हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में सफलता अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है, या बहुत दूर है, या फिर असंभव है। कभी ऐसा लगता है कि सफल होना चुटकियों का काम है, और कभी ऐसा लगता है कि सफल होने के लिए, ये किसी फील्ड में सफल होने के लिए एक जन्म कम है। दूसरी 50, 60, 70, 80 साल भी कम है एक फील्ड में सफल होने के लिए। कारण होता यह है कि जब व्यक्ति सफल होना तो चाहता है, सफल होने के लिए वह तैयार है, लेकिन जब वो प्रोसेस ही नहीं मिल पाता है, बदलने के लिए ही तैयार है, लेकिन जब कोई उसे बदलने वाला ही नहीं मिल पाता है, जब उसे कोई कसौटी पर कसने वाला ही नहीं मिल पाता है, तो फिर उसका आकार नहीं बन पाता है। तो फिर उसका आकार नहीं बन पाता है, या कुछ स्टेप गुजरने के बाद में उसका जब प्रोसेस रुक जाता है, तो उसका निर्माण रुक जाता है। जब उसका निर्माण रुक जाता है तो उसकी सक्सेस भी रुक जाती है। फिर वो आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा होता है अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि वो किसी सफ़र पर चला, चाहे वो कोई कॉमर्शियल सफ़र हो, या फिर कोई जॉब को लेकर के कोई सफ़र हो, या फिर किसी फील्ड को लेकर के सफ़र हो, यदि ऐसी मुश्किलें आनी ही बंद हो जाएं, जिन मुश्किलों पर विजय प्राप्त करके वह सफलता को प्राप्त करता है, तो जब मुश्किलें ही नहीं आएंगी तो वह सफल कैसे होगा। जब मुश्किलें ही नहीं आएंगी तो वह सफल कैसे होगा। अर्थात यदि वह तैयारी तो कर रहा है, लेकिन यदि परीक्षा ही नहीं होंगी तो वह फेल या पास कैसे होगा। या फिर ये कह लीजिएगा, कम से कम उसकी समझ में तो आना चाहिए कि आखिरकार अब समस्या क्या है, इस समस्या पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, या इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। या जब संभावनाएं ही मिलनी बंद हो जाएंगी तो वह कैसे बदलाव लाएगा, वह कैसे खुद में बदलाव आएगा, या कैसे उसके करियर में बदलाव आएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब भले ही वह क्यों न बदलना चाहे, लेकिन उसको बदलने वाला भी तो कोई न कोई होना ही चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए कदाचित दिक्कतों का होना आवश्यक हो जाता है, चैलेंजेस का होना आवश्यक हो जाता है, और वो भी स्पष्ट चैलेंज का होना आवश्यक हो जाता है। स्पष्ट चैलेंज का होना आवश्यक हो जाता है, या फिर एक लक्ष्य हासिल करने के बाद में दूसरे लक्ष्य का भी होना आवश्यक हो जाता है। तभी वह प्रोग्रेस हो सकती है। अर्थात यदि ये देखा जाए तो कदाचित प्रोग्रेस के लिए या तो पॉसिबिलिटी हो, या फिर समस्याएं हो, और वह समस्याएं, अब जो समस्याएं होती हैं वह भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वह समस्याएं होती हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, और एक वह समस्याएं होती हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज होती ही नहीं है। एक तो वह समस्याएं जिनमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, दूसरी वह समस्याएं जिनमें पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि वह फल जिसमें गूदा हो तब तो बात ठीक, लेकिन वह फल जिसमें गूदा ही न हो तो उस फल को तोड़ने से फिर क्या फायदा। अर्थात जिस समस्या को हल करने पर सक्सेस न मिले, उस समस्या को हल करने से क्या फायदा। यदि ऐसी समस्याएं आ रही हैं,
जिनको हल करने पर सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उन समस्याओं को हल करने से क्या फायदा। या मान लिया कभी कभी वो समस्याएं आती हैं और उनको हल करने में व्यक्ति खुद टूटता है, खुद बिखरता है, या ये कह लीजिएगा वो समस्याएं व्यक्ति के मनोबल पर, व्यक्ति की विल पावर पर खुद प्रहार करती हैं। परिणाम वो टूटता है, बिखरता है और यदि चाह करके भी उन समस्याओं पर वो विजय भी प्राप्त करता है तो चूंकि वो फल से रहित है, वो संभावनाओं से रहित है, तो उनको हल करने के बाद भी उसको किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन संघर्ष उसको करना पड़ता है, इसलिए वह संघर्ष करके भी कामयाब नहीं हो पाता है। समस्याएं वहीं अच्छी होती हैं, प्रॉब्लम्स वहीं अच्छी होती हैं, दिक्कतें वहीं बेहतर होती हैं जो संभावनाओं से युक्त होती हैं। यदि मालूम है कि इतना कष्ट सहने के बाद में यह परिणाम हमको मिलेगा, तो वह कष्ट सहने के बाद में हमें वो परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इतना कामयाब हो गए। तो इसलिए समस्याओं का सामना करने से पूर्व ये जरूर कवर करना चाहिए, चाहे लाइफ में हो या फिर कोई कॉमर्शियल लाइफ हो, मार्केट हो, सोसाइटी हो, किसी भी फील्ड में कहीं पर भी समस्याओं का सामना करने से पूर्व यह जरूर देख लेना चाहिए कि इसमें संभावनाएं है या नहीं है। यदि संभावनाओं से रहित आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसमें संभावना ही नहीं है, तो फिर उस समस्या का समाधान भी आप कर लेंगे, उस समस्या का हल भी खोज लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जब पॉसिबिलिटीज नहीं है तो आप सक्सेस नहीं होंगे, आपकी सफलता में कोई कड़ी नहीं जुड़ेगी, बल्कि उस समस्या का हल करने में जो कुछ भी आपने व्यय किया है वह व्यर्थ ही चला जाएगा। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है यह कि हम जीवन को धारण करने के लिए ही समस्याओं का सामना करते रहते हैं। जब हम जीवन को धारण करने के लिए ही समस्याओं का सामना करते रहते हैं तो क्या होता है, हम समस्याओं का सामना तो करते रहते हैं, समाधान भी खोजते रहते हैं, उससे हमें प्राप्त क्या होता है, सिर्फ केवल जीवन को धारण कर पाते हैं। सिर्फ हम जीवन को धारण कर पाते हैं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि विकास की संभावनाओं को धारण करने वाली समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। जब हम विकास को धारण करने वाली संभावनाओं का हम सामना करेंगे और उनका हल खोजेंगे, तभी हमारा विकास होगा। अर्थात जिनमें आर्थिक विकास की संभावना नहीं है, उन समस्याओं का हम सामना करेंगे तो कभी भी हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ यह कि मान लिया यदि हम शेयर मार्केट में हैं और हम ऐसे शेयरों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें आगे बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उससे हम फेल होंगे, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उससे हम आर्थिक रूप में संपन्न और समृद्ध नहीं होंगे। तो अर्थात उन समस्याओं का सामना करने से कोई लाभ नहीं है, उन दिक्कतों का, उन बाधाओं का, उन ब्रेकर को पार करने का कोई लाभ नहीं है जिनमें विकास की या डेवलपमेंट की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए आपकी प्रगति इस बात पर भी निर्भर करती है कि विवेकपूर्ण समस्याओं का चयन,
विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का चयन भी इम्पोर्टेंट है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कॉमर्शियल सेक्टर में, इसलिए मार्केट में, सोसाइटी में जब आप समस्याओं का चयन करते हैं तो उनमें भी विवेकपूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा आप उन समस्याओं का चयन कर लेंगे जिनमें संभावना नहीं है, जिनमें आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, जिनमें आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अक्सर करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि फल के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छा गूदा होता है, जिनमें अच्छा बीज होता है, निश्चित तौर पर यदि आप उन फलों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फायदे में होंगे। इसके विपरीत यदि खोखले फलों का चयन करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए उन समस्याओं के संदर्भ में, जिन समस्याओं के संदर्भ में प्रगति की कोई संभावना नहीं है, तो उन समस्याओं से जूझने से कोई लाभ नहीं है, या जिस संघर्ष में प्रगति की कोई संभावना नहीं है, वो संघर्ष करने से क्या फायदा। अर्थात जीवन जब तक आसान नहीं होता है, जब तक आप प्रगति की संभावनाओं वाले क्षेत्र में आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, जब आप प्रगति की संभावना से भरपूर क्षेत्र में आप स्ट्रगल करते हैं, उससे जीवन आसान होता है। अन्यथा आप जीने के लिए संघर्ष करते रहिएगा, तो जब आप जीने के लिए संघर्ष करेंगे तो आप जीवित ही रहेंगे। जब आप विकास के लिए संघर्ष करेंगे, विकास की संभावनाओं को तलाश करेंगे, उनमें आप संघर्ष करेंगे, तो आपका विकास होगा। जिस तरीके से कहा जाता है, एक कविता में ये बात कही गई चातक पक्षी के संदर्भ में कि हे चातक पक्षी, तुझे हर प्रकार के बादलों को देख करके उनसे जल की याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसमान में कई तरीके के बादल होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही करते हैं, जो व्यर्थ ही वर्षा होने का ढोंग करते हैं, जो व्यर्थ ही संभावना दिखाते हैं कि नहीं, हम बहुत भारी वर्षा करेंगे। आसमान में गुजरने वाले केवल कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जो अपनी बारिश से इस धरती को तृप्त करते हैं। इसलिए हर एक प्रकार के बादल के सामने तुम्हें याचना नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से हर एक प्रकार की समस्या संभावना से युक्त नहीं होती है। कुछ समस्याओं में तो सिर्फ संभावना काल्पनिक रूप में ही दिखाई देती है, या आंशिक रूप में ही दिखाई देती है, या होती आंशिक रूप में ही दिखाई भले भरपूर रूप में दे। इसलिए संभावनाओं को चेक करने के बाद में ही समस्या का सामना करना चाहिए। यह मान लिया जो संभावनाएं हैं उनमें भी विकास की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसलिए संभावना तो है, लेकिन उन संभावनाओं के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना उचित नहीं होता है तब तक कि उन संभावनाओं में विकास की मात्रा सुनिश्चित न हो जाए। इसलिए प्रत्येक प्रकार की संभावना आपका अधिकतम विकास नहीं कर सकती है। इकोनॉमिक फील्ड में, कॉमर्शियल फील्ड में भी इस प्रकार से संभावनाओं में विकास की मात्रा को चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए संभावनाओं का भी विवेकपूर्ण उपयोग होना आवश्यक है तथा समस्याओं का भी विवेकपूर्ण चयन आवश्यक है। संभावनाओं का भी विवेकपूर्ण चयन आवश्यक है और समस्याओं का भी विवेकपूर्ण चयन आवश्यक है, तभी आप प्रगति कर सकते हैं।
अन्यथा आप निरर्थक प्रयासों में या निरर्थक समस्याओं में आप अपनी एनर्जी, अपने साधन या संसाधनों को नष्ट कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।